नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे चैनल जीके जीएस क्वेश्चन में। दोस्त हम लोग क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस जो है इसका चैप्टर नंबर क्या है 2 और क्या नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों नाम एक दलीय प्रभुत्व का दौर। और इस चैप्टर का टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। कितना टॉप 50 ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे और जितने भी सारे प्रश्न होगा और इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौती वो भी बन गया है। ठीक है, उसको भी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उसको देख लीजिए। जो विद्यार्थी नहीं देखे उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है एक। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न पर जाते हैं और जूम कर लेते हैं ताकि आपको भी साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, प्रश्न क्या वन क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रमुख पार्टियां कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसमें प्रमुख पार्टी कौन था दोस्तों? वो पार्टी कौन थी? वह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी वो पार्टी जो स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में बहुत भूमिका निभाए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन था? ठीक है, कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन है दोस्तों? वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ठीक है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? वो हुआ था 1951 में। ठीक है, 1951 में शुरू हुआ था, होते होते 1952 तक चला गया। इसलिए कभी कतार 52 में होगा, कोई टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, 1951 होता है। ठीक है, क्या दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन संख्या क्या है कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? ठीक है दोस्तों, प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? वह थी 371। ठीक है, प्रथम बार जो चुनाव हुआ था कब कितना मिला था? 371 उसको सीटें मिली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? प्रथम आम चुनाव में लोकसभा की कुल सीटें कितनी थी? लोकसभा की कुल सीटें कितनी थी दोस्तों? वह थी 489। कितनी दोस्तों? 489, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत कितना था? कितना था दोस्तों? तो वह था ऑप्शन नंबर सी 47.5 था। ठीक है दोस्तों, कितना था? 47.5% था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7 नंबर। तो 1952 के चुनाव में विपक्षी दलों की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? ठीक है, क्या 1952 के चुनाव में विपक्षी दलों की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी दोस्तों? वह थी ऑप्शन नंबर बी। कौन? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है, कौन थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? कब हुई थी दोस्तों भारतीय जनसंघ की स्थापना? वह थी 1951 में। 1951 ईस्वी में ही भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जिन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। क्या है दोस्तों? 10 नंबर है स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी थे, इन्होंने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर क्या दोस्तों? चलते हैं प्रश्न पे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन, ये सभी जो नेता थे ये सब इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन किया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 13 नंबर। क्या है? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब हुआ था दोस्तों? ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो होती सी नंबर ऑप्शन 1952 में। 1952 में ही इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारतीय राजनीतिक में एक दलीय प्रभुत्व का दौर कब तक रहा? ठीक है, भारतीय राजनीति में एक दलीय प्रभुत्व का दौर कब तक रहा है? वो रहा है 1952 से 1967 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर है, कांग्रेस का एकाधिकार टूटना कब शुरू हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? कब टूटा था दोस्तों एकाधिकार? 1967 में। 1967 में ही एकाधिकार टूटा था, जब कांग्रेस और सिंडिकेट के बीच क्या हुआ था? मतभेद हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 नंबर, 1967 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी दोस्तों? 1967 के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? वो मिली थी कितने? 282। कितनी दोस्तों? 282 सीटें मिली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों 1967 के चुनाव क्या दोस्तों 1967 के चुनाव के बाद कितने राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? कितने गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी दोस्तों? वो बनी थी कितने? 9 सरकारें बनी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कि 1967 में सिंडिकेट किस पार्टी से जुड़ा था? ठीक है दोस्तों, सिंडिकेट किस पार्टी से जुड़ा दोस्तों? वह थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही जुड़े थे। कौन? सिंडिकेट। ठीक है, तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का विभाजन कब हुआ था? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर का विभाजन कब हुआ था? ये हुआ था 1969 में। ठीक है, 1969 में ही का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन योर। इंदिरा गांधी किस गुट में थी दोस्तों? क्या था है इंदिरा गांधी किस गुट में थी? ये थी कांग्रेस में, कांग्रेस आर में। कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 21 नंबर, कांग्रेस ओ क्या दोस्तों? कांग्रेस ओ गुट का नेतृत्व किसने किया था? कांग्रेस ओ का गुट का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने ही कांग्रेस ओ गुट का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इंदिरा गांधी ने 1969 में क्या दोस्तों? इंदिरा गांधी ने 1969 में किस घटना के कारण लोकप्रियता पाई थी? वो किस घटना की पाई थी? तो वो था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना। ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, इसलिए इसका लोकप्रियता हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों कि 1971 क्या दोस्तों? 1971 का चुनाव किस नारे पर लड़ गया था? ठीक है, लड़ा गया था दोस्तों। तो 23 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गरीबी हटाओ का नारा। गरीबी हटाओ के नारा कब? 1971 का चुनाव में लड़ा गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर दोस्तों। चलिए 24 नंबर को देख लेते हैं। 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली? 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस आर को कितनी सीटें मिली थी दोस्तों? वह थी सीटें कितनी मिली थी? 352 सीटें कांग्रेस आर को मिली थी। ठीक है, चलते प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, सॉरी थोड़ा सा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कितनी सीटें मिली थी? 352 सीटें मिली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 25 नंबर। 25 नंबर क्या है दोस्तों? इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किस नाम से जाना गया था दोस्तों? वो थे नई कांग्रेस को नई कांग्रेस के नाम से जाना गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ओ को कितनी सीटें मिली? तो 1971 के चुनाव में कांग्रेस ओ को कितनी सीटें मिली थी? तो वो थे 16। ऑप्शन नंबर बी 16 सीटें मिली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों कि 1967 के चुनाव को भारतीय राजनीति में क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है दोस्तों? और इसलिए माना जाता है क्योंकि कांग्रेस की पहली हार, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ था, विपक्ष की मजबूती हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो 1967 में किन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो किन राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बना था दोस्तों? तो वो बना था, तो क्या होगा इसका आंसर जो होगा दोस्तों? आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताएं इसका जो आंसर क्या होगा। देखिए, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल,
केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। सभी इनमें से सभी होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन किया है 29 नंबर दोस्तों। भारतीय जनसंघ का चुनावी प्रतीक क्या था? भारतीय जो जनसंघ था उसका चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? तो इसका जो चुनाव चिन्ह था जो बच्चों क्या था? वो था दीपक। क्या था? दीपक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्या है कि स्वतंत्र पार्टी का मुख्य आधार किस वर्ग में? स्वतंत्र पार्टी का मुख्य आधार किस वर्ग में था दोस्तों? तो ये होगा व्यापारी। क्या? व्यापारी व जमींदार वर्ग। ठीक है, जमींदार वर्ग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मात्र 20 प्रश्न बचे हैं। आप लोग भी बताएं कि 50 में आप कितने सही करते हैं, जरूर कमेंट में बताएं। ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉक्टर लोहिया। क्या है? डॉक्टर लोहिया। डॉक्टर क्या दोस्तों? लोहिया किस विचारधारा से जुड़े थे? तो ये किस विचारधारा से जुड़े थे दोस्तों? ये जुड़े थे समाजवादी विचारधारा। ये समाजवादी विचारधारा से जुड़े थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता। क्या दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद विपक्ष कमजोर क्यों था? तो क्या कारण था जो विपक्ष में स्वतंत्रता के बाद कमजोर हो गए? तो उसका जो 32वां प्रश्न क्या होगा? सर संगठन की कमी हो गई थी। अवश्य दोस्तों, संसाधनों की कमी हो गई थी। यस, कांग्रेस की लोकप्रियता हो गई थी। जरूर ये सब भी सारे कमी के कारण ही विपक्षी कमजोर थी। इसका मतलब उपभोक्त सभी। ठीक है, चलते हैं। इंदिरा गांधी। क्या दोस्तों? इंदिरा गांधी के समय किस देश में 1971 में संधि की गई थी? 1971 में किसके साथ संधि हुआ था? तो ये हुआ था सोवियत संघ के साथ। कैसे? रूस के साथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि उस समय रूस ही था जो भारत को मदद करता था, इसलिए इसके साथ संधि की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर। 1971 का युद्ध भारत ने किससे लड़ा था? जो 1971 में युद्ध जो हुआ था किसके साथ लड़ा था? तो भारत वो लड़ा था पाकिस्तान के साथ। कौन? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को ही हम लोग क्या करते हैं? धूल चटाए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1971 के युद्ध में क्या दोस्तों? फिर से क्वेश्चन आ गया। 1971 के युद्ध के बाद कौन सा नया देश बन गया? तो 1971 में युद्ध जो हुआ तो कौन सा नया देश बना था दोस्तों? वो बना था बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश नहीं बना था ना 1971 में जो युद्ध हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36 नंबर कि इंदिरा गांधी। क्या दोस्तों? इंदिरा गांधी को आयरन लेडी किस कारण कहा गया? तो क्यों कहा गया था? इसका तो क्या कारण था जिसको आयरन लेडी कहा था? सब कोई ना कोई मुद्दा होगा, जरूर ना कोई बात है। देख लेते हैं क्या है। हरित क्रांति के कारण कहा था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी कहा था, बांग्लादेश युद्ध में विजय, आपातकाल लागू करना। ये इसका 36 नंबर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो गया सी, क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश से जो था युद्ध में विजय किया था। ठीक है, जिस कारण इसको आयरन लेडी किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर। 1966। क्या दोस्तों? 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई? तो 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी है, इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इसकी जो मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी ताशकंद में। कहाँ? ताशकंद में इसका मृत्यु हुआ था ना। और यही ने और लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा कहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? क्या दोस्तों? देखिए क्वेश्चन आ गया फिर। ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था? ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था कब? 1966 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्या है कि 1966 में देखिए क्या गया, 1966 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो 1966 में भारत के प्रधानमंत्री कौन बना था दोस्तों? वो थे इंदिरा गांधी। कौन? हम लोग को दिल में चाहने वाले कौन? इंदिरा गांधी। ठीक है, फर्स्ट लेडी ऑफ, जिसे हम क्या कहते हैं? आयरन मैन लेडी कहते हैं। ठीक है, आयरन लेडी कहते हैं उसे, इंदिरा गांधी को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का जो विभाजन था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1969 में। 1969 में ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ में
आर का अर्थ क्या है? तो आर का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ जो है वो है रूलिंग है। क्या? रूलिंग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर का मतलब क्या है? रूलिंग। तो क्वेश्चन फिर आ गया दोस्तों कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर की विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका क्या कारण था? तो इसका जो मेन जो कारण था, ऑप्शन नंबर बी होगा, सत्ता का विवाद। सत्ता का विवाद का मेन कारण था। ठीक है, चलते हैं 43 नंबर। क्या है? तो इंदिरा गांधी। क्या दोस्तों? इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में किस वर्ग का समर्थन पाया था? तो किस वर्ग का समर्थन पाया था 1971 के चुनाव में? वह था गरीब व किसान। गरीब व किसान ही का समर्थन पाया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मात्र 7 क्वेश्चन बचे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं जब कर लेते हैं क्वेश्चन को। 44वां प्रश्न क्या दोस्तों कि 1952 और 1957 का समय, 1952 और 1967 का समय क्यों कांग्रेस प्रणाली कहा गया? तो क्यों कहा गया दोस्तों? तो क्यों कहा गया था? इसका मेन कारण क्या था कि कांग्रेस की सर्वत्र सत्ता कि हमेशा क्या हुआ था कि ये जीत रहा था। क्या? अब विपक्ष कमज़ोर हो रहा था, जनता का विश्वास कांग्रेस पर होना था। ठीक है, इस सभी इसका मेन कारण था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कांग्रेस के प्रभुत्व को चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तब पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? वह था ऑप्शन नंबर डी के पंजाब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि केरल में पहली बार वामपंथी सरकार कब बनी? तो केरल में पहली बार वामपंथी सरकार कब बना था दोस्तों? वो बना था ऑप्शन नंबर 1957 में। कब बना था? 1957 में ही बना था। केरल के पहले वामपंथी मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो वह थे EME नंबूद्रिपाद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन मात्र 2 ही बचे हैं दोस्तों। ठीक है, 48 प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? 1967 के चुनाव के बाद किस राज्य में DMK की सरकार बनी थी? DMK की सरकार किस राज्य में बनी थी दोस्तों? तो बने थे ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही DMK की सरकार बने थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। DMK का पूरा नाम क्या है? ठीक है, DMK का जो पूरा नाम है वो क्या है दोस्तों? वो है कि द्रविड़ मजदूर करगम, द्रविड़ मुक्ति कमेटी, द्रविड़ महासंघ समिति। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, द्रविड़ महासंघ समिति। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 1967 के चुनाव के बाद भारतीय राजनीति का कौन सा नया युग शुरू हुआ था? 1967 के चुनाव के बाद जो था वो भारतीय राजनीति का कौन सा नया युग शुरू हुआ था? वो हुआ था तो गठबंधन की सरकार। क्या? गठबंधन की राजनीति। क्या दोस्तों? गठबंधन की राजनीति। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोग टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लिए हैं और प्रश्न को हल भी किए हैं। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर होगा 3 नंबर उसका वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि और भी वीडियो बनाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।